हेलो गाइस, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको अपने गोपाल की एक लीला बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं कहीं जाना था, मुझे अचानक कहीं से कॉल आ गई थी, किसी की तबीयत ख़राब थी। तो मैं गई, तो मैं उनकी अपने गोपाल की वीडियो अपने देखती हुई जा रही थी। तो यहीं रास्ते में किसी का मकान बन रहा था, तो वहाँ पे मिस्त्री काम कर रहा। अब उस मिस्त्री ने ऊपर तीसरी मंजिल पर दीवार उसने चिनाई कर रहा था। अब दीवार लगी हुई थी, तो मैं अपने गोपाल की वीडियो में देखने में उनका वो थी, मतलब मेरा जब मन होता है उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहीं जाती हूँ या मैं अकेली होती हूँ तो मैं उनकी वीडियो देख के ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। अब मैं उनकी वीडियो देखती हुई जा रही थी, तो वहाँ से मैं निकल के मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि ऊपर काम चल रहा है, तो मिस्त्री काम कर रहे हैं। अब एकदम से मैं वहाँ की तरफ से निकली हूँ और मिस्त्री को भी नहीं पता था कि दीवार गिर जाएगी, तो वो चिनाई कर रहे थे। तो एकदम से इतनी तेज़ की आंधी आई, हवा चली, तो मिस्त्री तो अलग हट के आंधी को देख के मैं उधर की साइड से निकल गई। अब मैं क्या देखती हूँ, मुझे इतना नहीं पता कि यहाँ पर चिनाई हो रही है, तो मैं ऊपर की साइड देख के मैं उधर से निकलती हूँ। मैं उधर की साइड गोपाल की वीडियो देखती हूँ और मैं निकल के जा रही। तो अचानक जो ईंटें लगी थी दीवार में, और वो इतनी तेज़ की गिरी कि कुछ इधर को गिरी, कुछ इधर की साइड गिरी। मतलब उन्होंने मुझे बचा लिया। अब जब देखा कि ईंट मेरे पास गिरी है, ऊपर जा देखा मैंने, ऊपर निगाह करके, तो मैंने कहा अरे। अब मिस्त्री खुद हैरान कि मतलब किसी को चोट वोट तो नहीं आ गई। वो नीचे जाके देखे, उधर आसपास में जो लोग बाग देख रहे थे वो एकदम से शॉक हो गए कि ये क्या हुआ एकदम से। कि फिर कह रहे आगे गई तो कह रहे आंटी आपको चोट तो नहीं लगी, सब मुझसे पूछ रहे। मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा सही हूँ मैं। तो कहता है भगवान की आप पर बहुत कृपा है, जो ऊपर से पूरी दीवार गिर गई है, जो ईंट इधर उधर गिरी है, कि आप बच गए। नहीं तो अभी आपका, नहीं तो हॉस्पिटल आपको ले जाते। इतना मतलब जिस हिसाब से ईंटें गिरी हैं उस हिसाब से ऐसा लगता कि आपका बचना मुश्किल था। फिर मेरा मन एकदम से बचा तो लिया गोपाल जी ने, लेकिन एकदम से जो धक्का सा लगता है, मैं एकदम से घबरा गई। फिर मैं जहाँ जाना था वहाँ तो मैं गई नहीं। फिर मैं उधर से निकल के दूसरी साइड से पीछे गली में से आके अपने घर पे मैं वापस आ गई। और घर में वापस आके अपने मंदिर वाले रूम में आकर, जहाँ गोपाल जी हैं मेरे, वहाँ पर उनका धन्यवाद करा। और फिर मेरे आँखों से आंसू निकले कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, जो आपने, मतलब मैं बता नहीं सकती कि उनकी ऐसी ऐसी लीला हैं कि मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि क्या कहते हैं। एक कहते हैं ना, भक्त और भगवान का जो मेल होता है वो खाली भगवान महसूस कर सकते हैं और उनका भक्त महसूस कर सकता है। दूसरे को हम बताएंगे तो कोई सोचेगा कि ये अपने आप मन गलत कहानियाँ कह रही हैं, लेकिन वो मेरा दिल जानता है कि वो गोपाल जी, मैं उनको छोड़ के मैं कहीं जाती नहीं हूँ। मैं और जाना होता है मुझे, अगर मैं जाऊँगी शाम को जाऊँगी तो जोत बत्ती करके उनको भूख लगा के तब निकलना है मुझे। अगर सुबह जाऊँगी तो उनको खाना वाना खिला के, तो मुझे पता है शाम तक मुझे वापस आना है। तो मतलब इतना, मतलब उनकी कृपा है कि सेवा उनको लेनी भी है। और वो मेरे परिवार में और कोई ना तो सेवा वो लेते हैं और ना कोई करता है मेरे घर में उनकी सेवा। अब इतनी मैं तो बस भगवान से, बस माता रानी से यही कहती हूँ। तो वो मेरे दो दो बच्चे हैं, मेरे पास एक बेटा एक बेटी है, लेकिन ये मेरा बड़ा बेटा भी है, छोटा बेटा भी है। मेरे तीन तीन बच्चे हैं। ये मेरा हर जन्म का बेटा है। अब आए हैं प्रभु जी मेरे बेटे के स्वरूप में। तो बस उनकी ऐसी कृपा बरसती रहे। और अगली लीला मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। कुछ गलती हो तो आपसे क्षमा चाहती हूँ। राधे राधे।